हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 5 का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपकी मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 18,923 डिवाइडेड बाय 15। अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। आप इस तरह से बना लेंगे और फिर उसके बाद ये जो नंबर होता है ना, ये जो लेफ्ट साइड में डिवीजन के लेफ्ट साइड में, उसे हम डिविडेंड कहते हैं और उसे हम इसके अंदर लिखते हैं। और जो ये डिवीजन के बाद जो नंबर दिया होता है, उसके बाद में उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसे हम बाहर लिखते हैं। इसका मतलब है कि इस नंबर को इस नंबर से हमने डिवाइड करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है, और जो डिवीजन के आगे यानी कि उसके बाद में लिखा होता है वो होता है डिवाइजर। सो अभी मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, हम इसे कहते हैं डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। और जो यहाँ पे आएगा आंसर वो होगा हमारा कोशेंट, और लास्ट में आएगा रिमाइंडर। वो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगी कि ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 15 के टेबल में। अब देखिए, बाहर 2 डिजिट्स हैं तो हमें अंदर भी पहले 2 डिजिट्स ही लेनी है। अगर वो उससे बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी तो हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर मान लो कि ये जो डिवाइजर है वो नंबर हमारे पास बड़ा दे रखा है और जो अंदर 2 डिजिट्स हैं वो छोटी दे रखी है, तो हम 1 डिजिट और ले लेंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं, अगर बाहर दिया है 15 और अंदर भी हम 2 डिजिट से देखेंगे। बाहर कितनी है 1 2 डिजिट्स, एंड अंदर भी हम कितनी लेंगे 2 डिजिट्स। अगर 2 डिजिट्स इससे छोटी पड़ती हैं तो हम 3 डिजिट्स लेकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है 18 लिखा है और बाहर 15 है, तो 18 15 से बड़ा है तो ये इसके टेबल में 1 पर जाएगा, तो हम 2 डिजिट्स ही लेंगे। जैसे 15 1s are 15। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 5 is equal to 3, 1 - 1 is equal to 0। नाउ ब्रिंग डाउन 9। अब ये जाएगा 15 का टेबल, जिसको आता है वो इजीली कर लेगा, और जिसको ना आता हो वो यहाँ पर रफ वर्क में करेगा। मल्टीप्लाई करके उसे देखना होगा इस तरह से कि 15 के टेबल में 2 पर क्या आता है। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2 + 1 is equal to 3, 30, देन 15 3s are, अभी भी उससे छोटा है। हम जब कभी भी डिवाइड करते हैं तो या तो हम उससे छोटा मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जो टेबल हमें देखना होता है या जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसे हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर 15 दिया है, 15 के टेबल में 2 पर 30 आता है, एंड 3 पर 3 5s are 15, यहाँ पर 1 कैरी, 3 1s are 3 45। मुझे तो पता है कि 15 के टेबल में 2 पर 30 आता है, 3 पर 45 आता है, तो 45 इससे बड़ा है और 30 इससे छोटा है। 45 इससे बड़ा है एंड 30 इससे छोटा है, तो हम बड़ा नहीं लेंगे, हमें छोटा लेना है। तो हम स्मॉलर नंबर लेंगे विच इज 30। हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि या तो इससे बड़ा नंबर इसके इक्वल नंबर आ जाए, या तो फिर इसके छोटा हो। हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे
जब तक कि या तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है वो इससे छोटा हो या फिर इसके इक्वल हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अगर 15 का टेबल लिखकर बताऊँ, 15 1 जार 50, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, 15 7 जार 15 5 जार 75, 15 6 जार 90, 15 7 जार 105, 15 8 जार 120, 15 9 जार 135 एंड 15 10 जार 150। तो अभी फर्स्ट में हमने यहाँ पर किया 15 1 जार 15, क्योंकि 18 जो है वो 15 और 30 के बीच में लाई करता है, इसके बीच में आता है तो बीच में नहीं लेंगे हम छोटे वाला लेंगे। बड़े वाला हम ले नहीं सकते क्योंकि बड़े वाले में से हम छोटे वाले में से हम बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम छोटा वाला लेंगे। वैसे ही सेम आगे 15 2 जार 30 लिया, क्यों? क्योंकि 30 और 45 के बीच का नंबर इसके बीच में कहीं भी आता है, ये 39, बट 39 हमारे पास इस टेबल में कहीं पर भी नहीं आता है, वो 30 और 45 के बीच का नंबर है, इसलिए हम 45 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो बिगर है और हम स्मॉलर नंबर लेंगे। इसी तरह से हम डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 9 माइनस 0 इज 9, 3 माइनस 3 इज 0। अब नाउ ब्रिंग डाउन 2, यहाँ पे बन जाएगा 92। 92 अब देखिए कहाँ पर लाई करता है, ये 90 से बड़ा है और 105 से छोटा है, तो हम बड़े वाला ना लेकर हम छोटा लेंगे। तो 90, 15 6 जार 90, जितने पे जाता है, जितने पे वो जाता है उसे हम कोशेंट में लिखते जाते हैं। अभी 15 6 जार 90, जो इसको मल्टीप्लाई करके आता है उसे यहाँ लिखते हैं और जो जिससे मल्टीप्लाई किया है उसे यहाँ लिखते हैं। नाउ 2 माइनस 0 इज 2, 9 माइनस 0 इज 9। नाउ ड्रैग डाउन 3। अब 23 कहाँ पर आता है, ये 15 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो बिगर हम नहीं लेंगे, हम लेंगे स्मॉलर। सो 15 1 जार 15, नाउ माइनस इट, 13 माइनस बिकॉज 3 छोटा है, सो ये बन जाएगा 13 और यहाँ पर रह जाएगा 1। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्यों हो जाएगा उसे भी आप समझिए, क्योंकि अब हमारे पास ड्रैग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो 15 के टेबल में 8 आता नहीं है, 15 से वो छोटा है, इसीलिए इसे रिमाइंडर कहते हैं। और इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इससे जो डिवाइजर है वो हमारा इससे बड़ा है और रिमाइंडर है वो छोटा है, और ड्रैग डाउन करने के लिए भी कुछ नहीं है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें चेकिंग के लिए भी कहा गया है, वी हैव टू चेक आवर आंसर। सो चेकिंग कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। This is quotient, Q for quotient, D for divisor and R for remainder. Q for quotient, D for divisor and R for remainder. Dividend तो मैंने पूरा ही लिखा है। अब हम सॉल्व करेंगे। हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें डिविडेंड नहीं लिखना है, जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, डिविडेंड के इक्वल। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कोशेंट की वैल्यू हमारे पास है 1261 एंड डिवाइजर इज 15। साइंस हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला में लिखे हैं, यही साइंस हम पुट करेंगे साथ साथ। जैसे कोशेंट की जगह पे मैंने कोशेंट की वैल्यू पुट कर दी, फिर मैंने मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, देन डिवाइजर इज 15। नाउ अब प्लस का साइन है, मैं प्लस का साइन पुट करूंगी, देन रिमाइंडर की वैल्यू है हमारे पास 8। नाउ अब 1261 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसे हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, रफ में ना करके हम इसे यहाँ पर भी सामने शो कर सकते हैं इस तरह से। 1261 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 इज 13, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 इज 6। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे यहाँ पर 1 क्रॉस पुट कर लेंगे क्योंकि हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम आंसर आता है। सो 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। नाउ एड 5, 0 प्लस 1 इज 1, 6 प्लस 3 इज 9, 2 प्लस 6 इज 8 एंड 1। सो ये आ जाएगा हमारे पास 18915 प्लस इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। सो 15 अब हम नहीं लिखेंगे, अब हमारे पास बचा है यहाँ पर प्लस एंड देन 8। अब हम इसमें इसको ऐड कर लेंगे 18915 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 इज 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 9 18। सो ये हो जाएगा 18923। यहाँ पे भी हम आंसर लिख लेंगे। इसका क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, दिस इज आवर आंसर एंड रिमाइंडर इज 8। सो इसमें हम आंसर शो करते हैं इस तरह से, क्वोशंट इज इक्वल टू 1261 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे। These both are our answers. ओके, एंड यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ये जो डिविडेंड यहाँ पर चेकिंग करके वैसा ही आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना आपके पास पहले दिया था, तो इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है 7239 डिवाइडेड बाय 37। सबसे पहले तो अगर डिवाइजर कोई ऐसा नंबर हो जिसका टेबल आपको नहीं आता है, तो आपको साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस बना लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और ये होता है डिविडेंड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज आवर डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। अब डिवाइजर में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, सो अंदर हम सबसे पहले 2 डिजिट्स लेंगे। यहाँ पर 37 है, अंदर हम 72 लेंगे। अभी यहाँ पर हम 72 ही लेंगे क्योंकि ये डिवाइजर से बिगर नंबर है, सो हम 72 ही लेंगे। लेकिन अगर डिवाइजर बड़ा होता और अंदर की 2 डिजिट्स हम जो ले रहे हैं, वो जो नंबर फॉर्म कर रही है, वो अगर छोटी होती तो हम एक और डिजिट्स ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। हम 2 से 3 बना सकते हैं, लेकिन 2 से 4 नहीं बना सकते, 4 नहीं बना सकते हैं। तो चलिए रफ वर्क में अब इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6, 6 प्लस 1 7। ये बिगर हो रहा है, बिगर देन दिस नंबर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से ना लेकर 1 से लेंगे। 37 1 ज़ार 37। सो अब हम इसे माइनस करेंगे। यहाँ पर ये छोटा है, सो हम 1 बोरो कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 6। Now 12 minus 7 is equal to 5, 6 minus 3 is equal to 3. Now bring down 3, ये हो गया 353। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 37 के टेबल में 3 से कर लेते हैं। 3 7 ज़ार 21, 2 कैरी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 इज 11। ये छोटा है, सो अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 ज़ार 28, 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 इज 148। अभी भी छोटा है। अब हम 37 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 7 ज़ार 42, 4 कैरी, 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 4 इज 22। ओके, नाउ 37
8s are 37 8s are 8 7s are 56, 5 carry, 8 3s are 24, 24 plus 5 is 29। अब हम 9 से कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 9 7s are 63, 6 carry, 9 3s are 27 plus 3 is 33, so 333। और 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 370, सो वो इससे बड़ा हो जाएगा, हम लेंगे 9 से। 9 से लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 333, ये 9 पर जाएगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 माइनस 3 इज 0, 5 माइनस 3 इज 2, 3 माइनस 3 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन 9। और अब हमने सॉल्व किया था यहाँ पर, तो देख लीजिए इससे छोटा आएगा बिकॉज ये बड़ा है। सो 37 5 जार करके देखते हैं। 5 7 जार 35, 3 से 5 3 जार 15 प्लस 3 इज 18, 185, 185 आ रहा है। तो हम इसे ही लेंगे। अब ये 5 से जाएगा क्योंकि 6 पर 222 है, विच इज बिगर देन दिस नंबर। सो ये 5 पर जाएगा, 5 से जाएगा, सो हम लिख लेंगे 185। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 5 इज 4, यहाँ पर हम बोरो कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 1। 10 माइनस 8 इज 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0। अब हमारे पास ड्रैग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है, नीचे लेकर आने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो नंबर है, ये जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर से छोटा है। सो हमारा आंसर यहीं तक, हमारा क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा। ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोशेंट इज इक्वल टू 195, रिमाइंडर इज इक्वल टू 24। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी किसी नंबर से पहले ज़ीरो लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हमें चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोशेंट इज 195, डिवाइजर इज 37 प्लस रिमाइंडर इज 24। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 195 इंटू 37। 7 5s are 35, 3 carry, 7 9s are 63 plus 3 is 66, 6 carry, 7 1s are 7 plus 6 is 13। क्रॉस पुट कर लेंगे। अब हम 3 5s are 15, इन्हें कैंसिल कर लेंगे। 1 कैरी, 3 9s are 27 प्लस 1 इज 28, 2 कैरी, 3 1s are 3 प्लस 2 इज 5। अब हम ऐड करेंगे 5, 6 प्लस 5 इज 11, 1 कैरी, 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, 1 कैरी, एंड 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। सो हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके 7 2 1 5। इनको मल्टीप्लाई करके ये आया है। अब हमारे पास यहाँ बचा है प्लस 24। अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 4 इज 9, जिसको साइडवेज आता है वो साइडवेज कर ले, और अगर साइडवेज करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप डाउनवेज कर लें। अभी हम साइडवेज कर लेंगे। 4 प्लस 5 इज 9, 3 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 7। सो देखिए ये भी आपका आंसर है, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। और ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली इक्वल टू डिविडेंड। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 42,872 डिवाइडेड बाय 36। तो पहले उसी तरह से हम साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस बना लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे डिवीजन के लिए। और जो डिविडेंड है लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसे हम
उसके अंदर लिख लेंगे और जो डिवाइज़र है उसे बाहर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 36 दिया है, 2 डिजिट्स हैं, आपको भी अंदर 2 डिजिट्स लेनी है। 36 1 जार 36। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये रह जाएगा 3। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ड्रैग डाउन कर लेंगे 8 को, सो ये बन जाएगा 68। अब हम इसके लिए 36 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 से। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 6 जार 12, 1 कैरी, 2 3 जार 6 प्लस 1 इज 7। सो ये हो गया 72 विच इज बिगर देन दिस नंबर। सो हम क्या करेंगे, 36 1 जार 36, ये 1 पर ही जाएगा। नाउ 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 3 is equal to 3. Now drag down 7. अब ये बन गया है हमारे पास 327। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर 36 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर आता 360। हमें पता है कि जब भी किसी ऐसे होल नंबर से, ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 1 के साथ जीरोस लगी हों, तो हम डायरेक्ट उस नंबर को लिख के उसके साथ जीरोस पुट कर सकते हैं, उतनी जीरोस जितनी होती हैं। तो यहाँ पर 1 0 है तो ये आ जाएगा 360। 360 हो जाएगा विच इज़ बिगर देन दिस नंबर। सो अब हम 9 से करके देखते हैं, क्योंकि ये उसके आसपास का नंबर है। अगर हम पूरा टेबल मल्टीप्लाई मतलब हर एक डिजिट से करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो हमें अपना थोड़ा सा माइंड यूज कर लेना है कि हम इस तरह से कि अगर 10 के पास होगा तो इसके आसपास का नंबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि ये बड़ा हो रहा है। सो अब हम छोटे के लिए क्या करेंगे, 9 से उससे कम वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 आर 54, 5 कैरी, 9 3 आर 27 प्लस 5 इज 32, 324। ये हो रहा है इससे छोटा और इसको हम ले सकते हैं। सो अब ये किससे जाएगा, 9 से। 324, 9 पे कितना आया मल्टीप्लाई करके, 324। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। नाउ ड्रैग डाउन 2। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पर डिवाइजर से छोटा हो रहा है, बट दिस इज नॉट येट योर रिमाइंडर। अभी तक आपका रिमाइंडर नहीं आया है, ये आपका रिमाइंडर नहीं है, अभी भी इसे आपको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि आपने ड्रैग डाउन करके कोई नंबर लेकर आए यहाँ पर और वो जो नंबर फॉर्म हुआ वो आपके डिवाइजर से छोटा है, तो आप उसको रिमाइंडर नहीं मानेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि 36 जीरोस आर 0। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 32। सेम वही नंबर आया है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है इसकी वजह से, इसके कारण वो चेंज हो चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके यहीं पर 32 को रिमाइंडर ले लेते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वो रहता हमारे पास 119 विच इज रॉन्ग। आपको उस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें एंड में इस तरह से आप ड्रैग डाउन करके कोई डिजिट कोई नंबर ऐसा फॉर्म हो जाए जो डिवाइजर से छोटा हो, डिवाइजर से जो छोटा हो, तो आप क्या करेंगे, उसे तब भी सॉल्व करेंगे इस तरह से 0 से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद जो आता है वो होता है आपका रिमाइंडर, और जो क्वोशंट है जो आपका ऊपर यहाँ पर आता है वो बन जाता है आपका क्वोशंट। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, उसको बिना सॉल्व किए नहीं रखना है, आपका क्वेश्चन अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। सो क्वोशंट इज इक्वल टू 1190 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 32। अब हम चेकिंग कर लेते हैं, और चेकिंग के लिए वही सेम प्रोसीजर है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। नाउ क्वोशंट इज 1190
डिवाइजर इज 36 एंड रिमाइंडर इज 32। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1190 इंटू 36। 6 zeros are 0, 6 9s are 54, 5 carry, 6 1s are 6 plus 5 is 11, 1 carry, 6 1s are 6 plus 1 is 7, 3 zeros are 0, 3 9s are 27, 2 carry, जो पहले के कैरी हैं उनको कैंसिल कर लेंगे, 3 1s are 3 plus 2 is 5, 3 1s are 3। अब ऐड करेंगे 0, इसमें कुछ भी प्लस करने के लिए नहीं है तो सेम एज इट इज हम उसे वैसे ही लिख लेंगे। 4 + 0 इज 4, 7 + 1 इज 8, 5 + 7 इज 12, 1 कैरी, 3 + 1 इज 4। सो यहाँ पर आया हमारे पास 42840 इनको सॉल्व करके, और आगे है हमारे पास जो रह गया है दैट इज +32। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 + 0 इज 2, 3 + 4 इज 7। अब आगे कुछ भी प्लस करने के लिए नहीं है तो हम एज इट इज वही नंबर लिख लेंगे। सो अब देखिए ये जो आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके डिविडेंड की जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली सेम वैसी है जैसे पहले दी थी। सो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है 26,854 डिवाइडेड बाय 84। अब इसके लिए भी आपको साइड में रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ करके स्पेस बना लेना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और इसके लिए हम यहाँ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर डिविडेंड को लिखेंगे हम अंदर एंड डिवाइजर बाहर। यहाँ पर दिया है 84 में 2 डिजिट्स हैं, अंदर भी हम कितने लेंगे 2 डिजिट्स। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, बाहर 2 है अंदर भी हम 2 लेंगे, लेकिन 2 डिजिट्स जो अब हमारे पास बन रही हैं, जो फॉर्म हो रही है, जो इससे नंबर फॉर्म हो रहा है दैट इज 26। 26 इज लेसर देन 84। सो अब हम क्या करेंगे, जब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप क्या करेंगे, अब हम एक डिजिट और ऐड कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 268 बनता है हमारे पास, तो अब हम देख लेंगे कि 84 के टेबल में 268 कहाँ पर आता है। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 4s are 8, 8 2s are 16। अभी भी छोटा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 8s are 24, 24 + 1 is 25। अभी भी छोटा है, सो अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4s are 16। हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक कि या तो उससे बड़ा नंबर आ जाए या तो उसके इक्वल हो। ठीक है, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 8s are 32 + 1 is 33। जैसे कि यहाँ पर किया हमने, हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहे जब तक कि उससे बड़ा नंबर नहीं आ गया। और अब हम देखेंगे कि ये नंबर तो बड़ा हो गया, तो अगर ये नंबर बड़ा हो रहा है तो हमें किस पर जाना है, उससे पीछे वाले पर। यानी कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करके बिगर नंबर आ रहा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था उसे यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब है कि 84 के टेबल में ये 3 पर जाएगा। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 2 is 6, 6 - 5 is 1 and 2 - 2 is 0। Now drag down 5। अब हमारे पास आ रहा है 165। 165 अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 168 आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके, जो कि 165 से बड़ा नंबर है, बिगर है। तो अब हम क्या करेंगे, 84 1s are 84 लेंगे क्योंकि हम बिगर नंबर नहीं ले सकते हैं। सो अब हम इन्हें माइनस करेंगे। 5 - 4 is 1। अब यहाँ पर रह जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 16, 1 बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 6 8 से छोटा है। 16 - 8 is 8। नाउ ड्रैग डाउन 4।
4 ड्रैग डाउन करने के बाद हमारे पास नंबर फॉर्म होता है 814। अभी हमें पता है कि 84 को 800 के आसपास का नंबर है, तो 84 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म होता है नंबर 840। हमारे पास आंसर आता है 840। 840 इज बिगर देन 814। सो अब हम 84 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4s are 36, 3 कैरी, 9 8s are 72, 72 प्लस 3 इज 75। सो अब हम इसे 9 से लेंगे क्योंकि हम 10 से ले ही नहीं सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे 56। अब इसे माइनस कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 14, यहाँ पर रह जाएगा 0। 14 माइनस 6 इज 8, यहाँ पर भी हमें बोरो करना होगा, ये हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 7। 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 7 इज 0। और अब ये जो आया है ये देखिए रिमाइंडर जो है हमारा डिवाइजर से छोटा है और यहीं तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस तरह से क्वोशंट आ जाएगा हमारे पास 319, रिमाइंडर होगा 58 एंड दिस इज आवर आंसर। अब हमें चेकिंग करने के लिए कहा गया है तो चेकिंग भी कर लेते हैं। चेकिंग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो क्वोशंट है 319, डिवाइजर इज 84 एंड रिमाइंडर इज 58। साइंस हम एज इट इज रखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 319 को 84 से। 4 9s are 36, 3 कैरी, 4 1s are 4 प्लस 3 is 7, 4 3s are 12। 8 9s are 72, 7 कैरी, इस कैरी को कैंसिल कर लेंगे। 8 1s are 8 प्लस 7 is 15, 1 कैरी, 8 3s are 24, 24 प्लस 1 is 26। सो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 6 में कुछ भी नहीं है प्लस करने के लिए, सो 6। 7 प्लस 2 इज 9, 5 प्लस 2 इज 7, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2। सो आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, दैट इज 8 3s are 24 प्लस 1 25 होते हैं, 26 नहीं होते हैं। सो इस तरह की मिस्टेक कोई भी कर सकता है, आपको इसका ध्यान रखना है ना। 5 प्लस 1 इज 26। सो ये हो जाएगा हमारे पास 26, 7 9 6 प्लस 58, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस कैरी का 1 15 एंड फिर कैरी आया 1, 7 प्लस 1 इज 8 और 26। तो ये हमारा जो इक्वल आ रहा है यहाँ पर डिविडेंड वो इसके इक्वल है। सो हमारा आंसर करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है 162097 डिवाइडेड बाय 76। अभी हमें 76 का टेबल नहीं आता है तो हम यहाँ पे साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस बना लेंगे। और चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 162097 डिविडेंड को अंदर लिख लेंगे, डिवाइजर बाहर लिख लेंगे। अभी हम बाहर 2 डिजिट्स हैं तो हम अंदर भी 2 डिजिट्स ही लेंगे। 2 डिजिट्स लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये 76 है तो 16 इससे छोटा है तो हमें 3 डिजिट्स लेनी होंगी क्योंकि तभी हम 76 के टेबल से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 76 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 7s are 14, 14 प्लस 1 is 15। सो ये आ गया 152। 76 3s are 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 7s are 21, 21 प्लस 2 1 is 22। सो ये हो जाएगा 228। सो ये कितने पे जाएगा हमारे पास 2 पे, क्योंकि 3 पे ये बिगर आ रहा है नंबर और बिगर हम ले नहीं सकते, हमें छोटा लेना है या इक्वल लेना है। अब हम माइनस कर लेंगे। 2 माइनस 2 इज 0, 6 माइनस 5 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। ब्रेक डाउन कर लेंगे 0।
अब देखो 2 पर आता है 152, तो 76 के टेबल में ये कितने पे जाएगा, 1 पे। 76 1 जार 76, माइनस कर लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 10, यहाँ पर भी बन जाएगा 10, यहाँ से बोरो किया ये बन गया 10, 10 ने फिर इसको दिया, फिर ये रह गया 9 और ये हो गया 10। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। नाउ ड्रैग डाउन 9। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। 76 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जार 24, 2 कैरी, 4 7 जार 28, 28 प्लस 2 इज 30, ये हो जाएगा 304। सो ये हमारा कितने पे जाएगा, 3 पे। कितना, 228। अब हम इसे माइनस कर लेंगे। 9 माइनस 8 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन द नेक्स्ट डिजिट विच इज 7, ये हो जाएगा हमारे पास 217। अभी हमने यहाँ पर जितना भी मल्टीप्लाई करके देखा है उसमें 3 पर आता है 228, जो कि 217 से बड़ा है। सो हमें जाना पड़ेगा 2 पर। 2 पर जाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 52। अब हम माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से बोरो करना होगा, सो यहाँ रह जाएगा 1, ये हो जाएगा 11। 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, क्योंकि आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और होगा भी नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, क्वोशंट लिख लेंगे अपना आंसर 2132 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 65। दिस इज our answer. Now checking के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोशेंट हमारे पास है 2132 एंड डिवाइजर इज 76 प्लस रिमाइंडर इज 65। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2132 multiply by 76. 6 2s are 12, 1 carry, 6 3s are 18 plus 1 is 19, 1 carry, 6 1s are 6 plus 1 is 7, 6 2s are 12, 1 क्रॉस पुट कर लेंगे, 7 2s are 14, कैरीज कैंसिल कर लेंगे, 14 का 1 कैरी, 7 3s are 21 plus 1 is 22, 2 कैरी, 7 1s are 7 plus 2 is 9, 7 2s are 14। अब ऐड कर लेंगे 2, 9 plus 4 is 13, 1 कैरी, 7 plus 2 9, 9 plus 1 is 10, 1 कैरी, 9 plus 2 11, 11 plus 1 12, 1 कैरी, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6 एंड 1। कितना आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके, 162032। अब हम इसमें ऐड करेंगे 65 ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 इज 7, 6 प्लस 3 इज 9, 0 2 6 1 और ये इक्वल है हमारे पास इस डिविडेंड के। सो ये प्रूव होता है कि जो हमने आंसर निकाले हैं, जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है 32,138 डिवाइडेड बाय 68। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह से डिवीजन के लिए ड्रॉ कर लेंगे। 32,138 को हम अंदर लिख लेंगे, 68 को बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे साइड में रफ वर्क के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम करेंगे सॉल्व। बाहर दिए हैं हमारे पास 2 डिजिट्स, तो हम अंदर भी 2 डिजिट्स ही देखेंगे सॉल्व करने के लिए। बट ये 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है दैट इज 32 एंड इट इज़ लेस देन 68। सो अब हम क्या करेंगे, अगर ये लेस देन होगा डिवाइजर से तो हमें एक और डिजिट लेनी होगी, तो ये बन जाएगा 321। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 68 का टेबल हम देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसे। 8 2s are 16, 1 कैरी, 2 6s are
12, 12 प्लस 1 इज 13, ये छोटा है, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 जार 24, 2 कैरी, 3 6 जार 18, 18 प्लस 2 इज 20। ठीक है, हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक नंबर इससे या तो बड़ा आ जाए या फिर इसके इक्वल आ जाए। अगर बड़ा आएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें उससे छोटे वाला लेना है, लेकिन अगर उसके इक्वल आ जाए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वही नंबर हमें लेना है। तो अब हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 इज 27, अभी भी छोटा है, सो हम 68 को अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 4 इज 34, अब ये इससे बड़ा हो गया है। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें 4 से लेना है, सो ये 4 पर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 272। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर ये छोटा है तो हमें बोरो करना होगा, ये बन जाएगा 11 और ये रह जाएगा यहाँ पर 1। 11 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर 1 माइनस 7 नहीं होगा, सो हमें बोरो करना होगा 3 से, यहाँ पर रह जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, 2 माइनस 2 0। नाउ ड्रैग डाउन 3। 3 को ड्रैग डाउन करने के बाद हमारे पास आएगा 493। अभी तक जितना हमने मल्टीप्लाई किया है वहाँ तक आया है हमारे पास 340, जो कि उससे छोटा है। अभी हम आगे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 ज़ार 48, 4 कैरी, 6 6 ज़ार 36 प्लस 4 इज 40, अभी भी छोटा है। नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 ज़ार 56, 5 कैरी, 7 6 ज़ार 42 प्लस 5 इज 47, अभी भी छोटा है। 68 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़ार 64, 6 कैरी, 8 6 ज़ार 48, 48 प्लस 6 इज 52, अब ये यहाँ पर इससे बड़ा हो चुका है 493 से, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अब हमें 7 से लेना है। ये 7 पर जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 476। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर बोरो करना होगा, क्योंकि 3 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये बन जाएगा 13 और यहाँ पर रह जाएगा 8। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ ड्रैग डाउन कर लेंगे 8 को, ये हो जाएगा हमारे पास 178। 178 अब हम यहाँ देखेंगे 178 2 और 3 के बीच में, यहाँ से लाई करता है इन दोनों के बीच में। सो ये बड़ा है तो हम इसे नहीं लेंगे, हम लेंगे 36, 136 वाला। सो 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 136। अब हम इसे माइनस कर लेंगे। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 0। और अब ड्रैग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है, ड्रैग डाउन करके हम सॉल्व भी कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। सो क्वोशंट इज इक्वल टू 472, रिमाइंडर इज इक्वल टू 42, एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। अब चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट है हमारे पास 472, डिवाइजर इज 68 एंड रिमाइंडर इज 42। मल्टीप्लाई कर लेंगे 472 को 68 से। 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी, 8 7 ज़ार 56 प्लस 1 इज 57, 5 कैरी, 8 4 ज़ार 32 प्लस 5 इज 37। अब हम कैरीज कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यू कैरीज आएंगे जब हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 ज़ार 12, इस तरह से 1 कैरी, 6 7 ज़ार 42 प्लस 1 इज 43, 4 कैरी, 6 4 ज़ार 24 प्लस 4 इज 28। अब हम ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि कुछ भी ऐड करना नहीं है हमें उसमें, सो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 7 प्लस 3 इज 10, 1 कैरी, 3 प्लस 8 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 32,096। इसमें ऐड करेंगे हम 42, साइडवेज ऐड कर लेंगे। जिनको साइडवेज ऐड करना टफ लगता है वो
डाउनवेज लिखकर ऐड कर लेंगे। 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 4 + 9 13, 1 कैरी, 1 + 0 इज 1, 2 then 3 और ये हो जाएगा 32,138 विच इज इक्वल टू आवर डिविडेंड। सो आवर आंसर इज करेक्ट। यहाँ से प्रूव होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट। इसमें हम उसी तरह से जैसे हम डिवीजन के लिए ड्रॉ करते हैं उस तरह से बना लेंगे और अंदर लिख लेंगे हम डिविडेंड, बाहर आ जाएगा हमारे पास डिवाइज़र। ये बार बार मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए कि ये है डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइज़र। और जो यहाँ पे आता है वो होता है कोशेंट। अब हम 115 के टेबल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके देख लेंगे। सबसे पहली बात कि बाहर 3 डिजिट्स हैं, अंदर भी हम 3 डिजिट्स ही देखेंगे सबसे पहले। सो यहाँ की 3 डिजिट से बनता है 115 और ये हो जाता है 257। 257 115 से बड़ा है, सो हम इतना ही लेंगे, एक और डिजिट को ऐड नहीं करेंगे। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 इज 3, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 230। अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 1 ज़ा 3, ये हो जाता है इससे बड़ा। तो हमें अब ये समझ में आता है कि ये कितने पे जाएगा, 2 पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 230। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 - 0 इज 7, 5 - 3 इज 2, 2 - 2 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन 6, 276। 276 अभी तक जितना हमने मल्टीप्लाई किया है वहाँ से समझ में आ रहा है कि अभी भी ये कितने पर जाएगा, 2 पे, क्योंकि 3 पर ये बड़ा नंबर हमें दे रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो ये 2 पर जाएगा, 230 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस कर लेंगे, 6 - 0 इज 6, 7 - 3 इज 4, 2 - 2 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट विच इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 466। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 60, सॉरी 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 0, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 + 2 इज 6, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 460। अभी हमें यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि अगर हम 15 और ऐड कर लेते हैं इसमें, तो 115 और ऐड कर लेते हैं, 100 भी ऐड करेंगे तो ये 500 पर चला जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे, ये 4 से जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 460, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस ओनली 6 का है। सो हम इसे ही लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 - 6 इज 0, 4 - 4 इज 0। अभी ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट। कोशेंट इज इक्वल टू 224, रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। अब हम चेक कर लेंगे, ये हो गए हमारे पास आंसर। चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। Quotient is 224 and divisor is 115 plus remainder is 6। अब हम 224 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 115 से। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 is 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 1 is 11। ये कैंसिल कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 क्रॉस पुट कर लेंगे, नेक्स्ट में वही सेम नंबर आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0, 2 + 4 6, 4 + 2 6 + 7, 2 + 2 4 + 1 is 5 and 2, ये हो गया हमारे पास 25 7 60। इसमें हम 6 प्लस कर लेंगे अब, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 25 7 66 विच इज़ इक्वल टू आवर डिविडेंड। सो ये प्रूव होता है, इट इज़ प्रूवन दैट
quotient is 224 and remainder is 6 and our answer is correct. Now question number 1 का H part है 42,135 divided by 533. इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे. अंदर 42,135 लिखेंगे, बाहर 533. इसको डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे कि बाहर कितनी डिजिट्स हैं. डिवाइजर में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो अंदर हम सबसे पहले 3 डिजिट्स लेंगे, जो कि बाहर वाली अभी यहाँ पर बन रही हैं 421. 421 इज लेस देन 533. सो अब हम क्या करेंगे, हम एक डिजिट और बढ़ा लेंगे, तो ये बन जाएगा 4213. अब हम डिवाइड करेंगे. सो 533 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 5s are 10. फिर 533 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 5s are 15. 533 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. जब तक कि इसके बराबर ना आ जाए या इससे बड़ा ना हो जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे. 4 से करेंगे. 4 3s are 12, 1 कैरी. 4 3s are 12 प्लस 1 13, 1 कैरी. 4 5s are 20 प्लस 1 21. अभी भी छोटा है. 533 इंटू 5. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 1 कैरी. 5 3s are 15 प्लस 1 16, 1 कैरी. 5 5s are 25 प्लस 1 26. छोटा है. 533 इंटू 6. 6 3s are 18, 6 3s are 18 प्लस 1 is 19, 1 कैरी. 6 5s are 30, 30 प्लस 1 is 31. स्मॉल है, अभी भी और मल्टीप्लाई करना होगा. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3s are 21, 2 कैरी. 7 3s are 21 प्लस 2 23, 2 कैरी. 7 5s are 35 प्लस 2 is 37. अभी भी स्मॉल है. सो अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 3s are 24, 2 कैरी. 8 3s are 24 प्लस 2 26, 2 कैरी. 8 5s are 40 प्लस 2 is 42. अब ये यहाँ पर इससे बड़ा हो चुका है. सो हमें समझ में आता है कि ये जाएगा 7 पर 3731. अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 11, यहाँ रह जाएगा 1. 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे फिर से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा यहाँ पर 3. 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. 3 माइनस 3 इज 0. अब ड्रैग डाउन कर लेंगे 5 को. तो अब ये कितने पे जाएगा, अभी तक जितना मल्टीप्लाई किया है वो सारा छोटा है. सो 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 9 3s are 27, 2 कैरी. 9 3s are 27 प्लस 2 29, 2 कैरी. 9 5s are 45 प्लस 2 is 47. सो ये जाएगा 9 पर 4797. माइनस कर लेंगे, यहाँ पे बोरो करना होगा. सो ये बन जाएगा 15, यहाँ पे रह जाएगा 1. 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करना होगा, तो ये बन जाएगा 11, यहाँ पर रह जाएगा 7. 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2. 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 4 0. ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर. इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ड्रैग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है. सो क्वोशंट इज इक्वल टू 79 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 28. चेकिंग कर लेंगे. चेकिंग के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. सो क्वोशंट इज इक्वल टू 79, डिविजर इज इक्वल टू 533 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 28. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. आप चाहो तो मल्टीप्लाई में बिगर नंबर ऊपर लिख लो और स्मॉलर नंबर नीचे लिख लो, इस तरह से भी कर सकते हैं. और आप चाहो तो स्मॉलर ऊपर लिख के बिगर नीचे भी लिख सकते हैं. और आप चाहो तो बिगर ऊपर लिख के स्मॉलर नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे. तो पहले मैं बिगर लिखूंगी, देन मैं स्मॉलर लिखूंगी. अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9 3s are 27,
2 कैरी, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 29, 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 2 इज़ 47, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 इज़ 37। अब हम ऐड कर लेंगे 7, 9 प्लस 1 इज़ 10, 1 कैरी, 7 प्लस 3 इज़ 10, 10 प्लस 1 इज़ 11, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। सो ये हो जाएगा 42107 प्लस 28। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, 1 कैरी, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का कैरी, 1 कैरी का था वो हो गया 3। नाउ 1 2 4 एंड here our dividend is equal to this dividend, so our answer is correct। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट है हमारे पास 53,962 डिवाइडेड बाय 215। डिवाइड के लिए ड्रॉ कर लेंगे। 53,962 को यहाँ लिख लेंगे, 215 बाहर लिख लेंगे। अब सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है डिवाइज़र की डिजिट्स चेक करते हैं। वो 3 डिजिट्स हैं तो अंदर भी हम 3 डिजिट्स लेंगे और जो अंदर की 3 डिजिट्स हैं वो डिवाइज़र से बड़ी होनी चाहिए। सो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4। अभी छोटा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 2 ज़ा 6। ये इससे बड़ा हो गया तो ये कितने पे जाएगा? 2 पे। यहाँ क्या आ जाएगा? 430। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 माइनस 0 इज़ 9, 3 माइनस 0 इज़ 3, 5 माइनस 4 इज़ 1। ड्रैग डाउन 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 215 को। 2 5 ज़ार पर 10 आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 इज 7, 5 2 ज़ार 10। तो ये कितने पे जाएगा? 5 पे, क्योंकि जो इससे आगे आएगा उसमें अगर हम 200 भी प्लस कर लेते हैं तो 1200 वैसे ही हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। सो ये 5 से जाएगा 1075। अब हम इसे माइनस कर लेंगे। 6 माइनस 5 इज़ 1, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 और ड्रैग डाउन कर लेंगे 2। ड्रैग डाउन करने पे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 212 आया है, जो कि डिवाइजर से छोटा है। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें समझाया था। अभी फिर से समझ लेते हैं कि जब भी ऐसा हो जाए तो आपको बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ना है। ड्रैग डाउन करके ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, आपको उसके बाद भी सॉल्व करना है, देन आपको रिमाइंडर लिखना है। सो वो कैसे करेंगे? अगर इसमें 215 के टेबल में अगर 212 नहीं आता है, क्योंकि 15 से ही स्टार्ट होगा टेबल, तो हम 0 से करेंगे। 215 0 ज़ार 0, 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर तो हमारे पास सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी नंबर से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर हमारे पास आंसर आता है। लेकिन आपका जो कोशेंट होगा उसके कारण वो चेंज हो जाएगा। नाउ कोशेंट इज इक्वल टू 250 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 112। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम कर लेंगे चेकिंग। चेकिंग करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोशेंट हमारे पास है 250, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज इक्वल टू 215 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 212। मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 को 215 से। सो हमारे पास आंसर आएगा 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 इज 12। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2। अब हम 2 क्रॉस पुट करेंगे। 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 इज 5। अब हम ऐड कर लेंगे 0 5, 2
plus 5 is equal to 7, 1 plus 2 is equal to 3 and 5. सो आंसर क्या आ गया हमारे पास 53750. इसमें हम ऐड करेंगे 2 1 2. अब हम ऐड कर लेते हैं 2 plus 0 is equal to 2, 1 plus 5 is equal to 6, 2 plus 7 is equal to 9, 3 and 5. ये हो गया हमारा आंसर. अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर डिविडेंड हमारे पास आया है वो हमारे डिवीजन के लिए जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो डिविडेंड है उसके इक्वल है. सो इट इज प्रूव्ड दैट हमारा आंसर सही है. अब है क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट. तो इसमें भी डिवीजन के लिए इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे. 7 3 6 0 9 को हम अंदर लिख लेंगे, 4 5 3 को हम बाहर लिख लेंगे. अब हम रफ स्पेस में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 डिजिट्स दी हैं, अंदर भी हम पहले 3 डिजिट्स लेंगे. 736 453 से बड़ा है, सो हम ओनली 3 डिजिट्स लेंगे. अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 453 को 2 से. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 4s are 8 प्लस 1 इज 9. ये होगा 906. सो ये कितने पे जाएगा 1 से. 453 माइनस कर लेंगे. 6 माइनस 3 इज 3, 3 माइनस 5 नहीं हो सकता, बोरो करना होगा. सो ये बन जाएगा 13, यहाँ पर है जाएगा 6. 13 माइनस 5 इज 8, 6 माइनस 4 इज 2. नाउ ड्रैग डाउन 0. अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 453 को 3 से तब तक जब तक कि हमारे पास 2830 ना आ जाए या फिर इससे बड़ा नंबर. फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का लेना है. 3 3s are 9, 5 3s are 15, 1 कैरी, 3 4s are 12 प्लस 1 इज 13. अब ये हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 5s are 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 4 4s are 16 प्लस 2 इज 18. अभी भी छोटा है, सो 4 5 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 5s are 25 प्लस 1 26, 2 कैरी, 5 4s are 20 प्लस 2 इज 22. अभी भी छोटा है, सो हम इसे अब 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 6 3s are 18, 1 कैरी, 6 5s are 30 प्लस 1 इज 31, 3 कैरी, 6 4s are 24 प्लस 3 इज 27. अब ये इसके आसपास है. अगर हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सो हम इसी को लेंगे. 6 से जाएगा ये 2718. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 10 माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि हमें बोरो करना पड़ेगा. 0 से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ ड्रैग डाउन 9. अब ये बन गया हमारे पास 1129. 1129 लाई करता है 2 और 3 के बीच में. सो ये जाएगा 2 से क्योंकि ये छोटा है और 3 से जाने पर ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर हमें देगा. सो हम 2 से लेंगे 906. अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर 1 माइनस 9 नहीं कर सकते, सो हम बोरो कर लेंगे. यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 11, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 0. अब हमारे पास ड्रैग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर. सो क्वोशंट इज इक्वल टू 162 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 223 एंड दिस इज आवर आंसर. अब हम चेकिंग कर लेंगे. चेकिंग करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. क्वोशंट हमारे पास है 162, डिवाइजर इज इक्वल टू 453 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 223.
मल्टीप्लाई कर लेंगे 162 को 453 से, सो 3 2 जार 6, 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 1 जार 3 + 1 4, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 6 जार 30 + 1 31, 3 कैरी, 5 1 जार 5 + 3 = 8। 2 क्रॉस पुट कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, 4 6 जार 24, 2 कैरी, इन कैरीज को कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जार 4 + 2 = 6। अब ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर हमारे पास आएगा 6, 8 + 0 = 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 1 कैरी, 4 + 8 12, 12 + 1 13, 1 कैरी, 6 + 1 7। सो ये हो जाएगा 7 3 3 8 6। इसमें हम ऐड करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 2 2 3 20 223। ऐड कर लेंगे, 3 + 6 = 9, 2 + 8 10, 1 कैरी, 2 + 3 5, 5 + 1 6 एंड 3 7। सो ये हमारा डिविडेंड के इक्वल है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का के पार्ट है 828175 डिवाइडेड बाय 438। इसमें हम डिवीजन के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, 828175 अंदर लिख लेंगे एंड 438 बाहर लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बाहर की 3 डिजिट्स का जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 438, अंदर भी हम 3 डिजिट्स लेंगे, दैट इज 828 एंड दिस इज बिगर देन दिस नंबर, सो हम 3 डिजिट्स ही लेंगे। अब 438 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 3 जार 6 + 1 = 7, 2 4 जार 8, 876। सो ये जाएगा हमारे पास 1 से, दैट आ जाएगा 438, माइनस कर लेंगे, 8 - 8 0, यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा 12, यहाँ हो जाएगा 7, 12 - 3 = 9 एंड 7 - 4 = 3। नाउ ड्रैग डाउन 1 को नीचे ले आएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 438 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अब 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 8 जार 24, 2 कैरी, 3 3 जार 9 + 2 11, 1 कैरी, 3 4 जार 12, 12 + 1 = 13, ये आ गया 13 14। अभी हम 438 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 8 जार 56, 5 कैरी, 7 3 जार 21 + 5 = 26, 2 कैरी, 7 4 जार 28 + 2 = 30। सो इससे भी छोटा है, तो अब हम करेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 8 जार 72, 7 कैरी, 9 3 जार 27, 27 + 7 = 34, 3 कैरी, 9 4 जार 36 + 3 = 39। सो हमारे पास आ रहा है 9 से मल्टीप्लाई करके 39 42। इसका मतलब 438 को 8 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे हमारा आंसर, अभी यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 3 जार 24 + 6 = 30, 3 कैरी, 8 4 जार 32 + 3 = 35, 3504। ये कितने से गया हमारे पास? 8 से। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोरो करेंगे। 11 बन जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से बोरो किया, ये हो गया 8, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये बन गया 10, 10 से फिर यहाँ पर बोरो किया, ये हो गया 11, यहाँ रह गया 9। नाउ 11 - 4 = 7, 9 - 0 = 9 and 8 - 5 = 3, 3 - 3 = 0। नाउ ड्रैग डाउन, 7 को ड्रैग डाउन करेंगे अभी हम।
7 को ट्रैक डाउन करके यहाँ पर 7 लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3977। तो अब हमें पता है कि ये 9 से हमारे पास जाएगा तो 3942, 42, 7 minus 2 is 5, 7 minus 4 is 3, 9 minus 9 0, 3 minus 3 0। नाउ ड्रैग डाउन दिस 5, जो हम पहले गलत करने वाले थे, ऊपर लेकर जाने वाले थे, ऊपर नहीं लेना था हमें, यहाँ पर लेकर आना था, यहाँ पर लेकर आएंगे 5, ये हो जाएगा 355। अब देखिए 438 से छोटा है 355, बट फिर भी ये हमारा रिमाइंडर नहीं है क्योंकि अभी हमने इसे सॉल्व नहीं किया है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 438 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 438, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, सो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और डिवीजन भी नहीं कर सकते इस तरह से। तो हम लेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 0 0, माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 355 और ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट हो जाएगा 1890 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 355। नाउ अब हम करेंगे चेकिंग करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट इज 1890 इंटू डिवाइजर इज 438 प्लस रिमाइंडर इज 355। अब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 1890 को मल्टीप्लाई करेंगे 438 से, तो 8 0s are 0, 8 9s are 72, 7, 8 8s are 64 plus 7 is equal to 71, 7, 8 1s are 8 plus 7 is 15। 1 क्रॉस पुट कर लेंगे, 3 0s are 0, कैरीज को कैंसिल कर लेंगे, 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 8s are 24 plus 2 is 26, 2 कैरी, 3 1s are 3 plus 2 is 5। 2 क्रॉस पुट कर लेंगे, 4 0s are 0, 4 9s are 36, 3 कैरी, 4 8s are 32 plus 1 is 35, 3 कैरी, 4 1s are 4 plus 1 is 7 plus 3। अब हम ऐड कर लेंगे, 0 2 plus 0 is 2, 1 plus 7 is 8, 6 plus 6 12, 12 plus 5 is equal to 17, 1 कैरी, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, 11 plus 1 12, 1 कैरी, 7 plus 1 8। सो हमारे पास कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करके हो गया 827820। अब हम इसमें ऐड करेंगे 355, 355 ऐड करेंगे, 5 plus 0 is 5, 5 plus 2 is 7, 3 plus 8 is 11, 1 कैरी, 7 plus 1 is 8, 2 and 8, और ये हमारा बिल्कुल इक्वल है डिविडेंड से। सो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का एल पार्ट है, 9219 डिवाइड बाय 535838। तो अब हम इसे डिवाइड करने के लिए इस तरह से यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेंगे डिवीजन के लिए, फिर हम अंदर लिखेंगे 9219 एंड बाहर 5838। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए बाहर 4 डिजिट्स हैं तो अंदर भी 4 डिजिट्स ही लेंगे और यहाँ पर दी ही 4 है। सो हम क्या करेंगे, अभी 5838 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 5s are 10 plus 1 is 11। ये बड़ा हो रहा है इस नंबर से, सो हम कितने से जाएगा, ये 1 से, यहाँ पर आ जाएगा 5838। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 minus 8 is equal to 1, यहाँ पर बोरो करना होगा, सो ये बन जाएगा 11, ये रह जाएगा 1, 11 minus 3 is equal to 8। अब फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम बोरो कर लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 11 और यहाँ पर रह जाएगा 8, 11 minus 8 is equal to 3, 8 minus 5 is equal to 3।
और यही हो गया हमारा रिमाइंडर, क्योंकि अब आगे इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा क्वोशंट है इसमें 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3381। अब हम चेकिंग कर लेंगे। चेकिंग करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट हमारे पास है यहाँ पर 1 इंटू डिवाइजर है हमारे पास 5838 एंड रिमाइंडर इज 3381। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 5838 प्लस 3381। अब प्लस करेंगे 1 प्लस 8, आप डाउनवेज ही प्लस कर लीजिए अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है। इस तरह से भी डाउनवेज करके देख सकते हैं। 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 3 प्लस 8 11 प्लस 1 12, 1 कैरी, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9। सो हमारे पास सेम वही डिविडेंड आ गया जो दिया है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास आंसर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 130027 डिवाइडेड बाय 65। अब हम इस तरह से रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्पेस रख लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये ड्रॉ करके डिविडेंड अपना अंदर लिख लेंगे और बाहर हम डिवाइज़र लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिवाइज़र की 2 डिजिट्स हैं, अंदर भी हम 2 लेंगे, लेकिन 2 डिजिट्स लेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, एक डिजिट और ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 130 यानी कि 130। अब हम 65 के टेबल को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 65 से और सॉल्व करते रहेंगे। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 6s are 12, 12 प्लस 1 इज 13। सो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया 130। 130 मल्टीप्लाई करके आ गया तो ये कितने पर जा रहा है, 2 पर। 2 पर जाएगा 130, माइनस कर लेंगे 0 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। अब हम ब्रिंग डाउन या ड्रैग डाउन करेंगे 0, तो हमारे पास कुछ भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए किससे जाएगा, ये 0 से जाएगा। सो 65 zeros आर 0। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, ड्रैग डाउन कर लेंगे 2। अभी भी ये 65 से छोटा है, सो 65 में ये 0 पर ही जाएगा। सो 65 zeros आर 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 0 इज 2। नाउ ब्रिंग डाउन 27 बन जाएगा अब। सो 27 भी 65 से छोटा है तो 0 पर ही जाएगा ये। तो 0 पर जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 65 zeros आर 0, माइनस कर लेंगे 7 माइनस 0 इज 7, 2 माइनस 0 इज 2। सो ये हो जाएगा अब हमारा रिमाइंडर। हम बिना सॉल्व किए इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि एक एक करके लेते जाएं और यहाँ पर इस तरह से सॉल्व ना करें, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। मीन्स अगर ये यहाँ पर इससे इसके टेबल में ना जाए तो आप 0 लगा लेंगे, 0 से फिर मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। अब हमारा क्वोशंट हो जाएगा 2000 एंड रिमाइंडर इज 27। चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस रिमाइंडर इज 27। 2000 को जब 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, कितना आता है 130 एंड ये 3 zeros हम इसके आगे पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1,30,000 प्लस 27। जब हम इसमें 27 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 27 और यहाँ पे आ जाएगी ये और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आंसर। इट मीन्स कि ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके आया है, ये डिविडेंड एंड दिस डिविडेंड इज इक्वल।
नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ओ पार्ट है हमारे पास 160945 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। डिवीजन करने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, अंदर लिख लेंगे डिविडेंड और बाहर लिख लेंगे हम डिवाइज़र। डिवाइज़र में जितनी डिजिट्स हैं उतनी हम अंदर लेंगे और वो उससे बड़ी है, बड़ा नंबर फॉर्म कर रही है तो हम उतना ही लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ये बड़ा नंबर आ रहा है, सो ये कितने पे जाएगा? 1 पे। 1 पे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा अब ये माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर कैरी बोरो करना होगा, सो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ड्रैग डाउन 4। अब ये नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 से। 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 9 प्लस जो 1 था कैरी वो 10, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 इज 7 एंड 3 1 जार 3। सो अब ये कितने से जाएगा? 3 से। 3702। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ड्रैग डाउन 5। अब हमारे पास है 525। 525 इज लेस देन 1234। सो अब हम कैसे करेंगे? ये हम बिना सॉल्व किए नहीं रख सकते क्योंकि अभी हमने 5 को जस्ट नीचे लाया है और सॉल्व नहीं किया है। सो हम करेंगे इसको 0 से मल्टीप्लाई और आंसर आएगा हमारे पास 0। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 525 एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। सो क्वोशंट इज इक्वल टू 130 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 525। अब हम चेकिंग कर लेंगे। चेकिंग करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट इज 130, डिवाइजर इज 1 2 3 4 प्लस रिमाइंडर इज 525। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बिगर नंबर को पहले लिखेंगे और फिर स्मॉलर नंबर नीचे लिखेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। 4 डिजिट्स हैं तो 4 टाइम्स 0 आएगा। नाउ 3 4 जार 12, 1 कैरी, 3 3 जार 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 इज 7, 3 1 जार 3। 2 क्रॉस पुट कर लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 4 3 2 1। अब हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2 इज 2, 4 प्लस 0 प्लस 0 इज 4, 3 plus 7 is 10, 1 carry, 2 plus 3 is 5 plus 1 is 6 and 1. So ये आ जाएगा 160420 प्लस 525 जो रिमाइंडर है उसे अब ऐड कर लेंगे। साइडवेज ऐड कर लेंगे और डाउनवेज ऐड कर लेंगे। जैसा आप ठीक समझे, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लेंगे। दोनों तरह से कर सकते हैं। हम साइडवेज ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 0 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, 5 plus 4 is 9 and 0 6 1। ये सेम है इस डिविडेंड की तरह। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है क्वोशंट एंड रिमाइंडर वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पी पार्ट है 4 5 6 7 8 9 0 को डिवाइड करना है हमें 3 1 3 5 से। तो डिविडेंड अब इस तरह से ड्रॉ करके अंदर लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9 0 डिवाइडेड बाय 3 1 3 5। डिवाइजर लिख लेंगे बाहर। डिवाइजर में हमारे पास 4 डिजिट्स ही हैं तो अंदर भी हम 4 डिजिट्स लेंगे और अब 4 ही लेंगे क्योंकि वो बड़ी नंबर फॉर्म कर रही हैं। सो अब ये जाएगा 1 से, क्योंकि अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 6। सो ये जाता है 1 पर। 1 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 3 1 3 5। हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 माइनस 5 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब ड्रैग डाउन कर लेंगे 8 को।
अब आ जाएगा हमारे पास 14। सो 3135 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 आर 15। क्योंकि हम 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर हम 3 3 जार करेंगे तो 9 आएगा, वो 14 से छोटा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे इतना करके देख लेते हैं। 3 5 आर 15, 1 कैरी, 3 3 आर 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 1 आर 3 प्लस 1 4, 3 3 आर 9, ये छोटा है। अब हम देख लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। 4 से मल्टीप्लाई करके आता है 4 5 आर 20, 2 कैरी, 4 3 आर 12 प्लस 2 इज 14, 1 कैरी, 4 1 आर 1, 4 1 आर 4 प्लस 1 इज 5, 4 3 आर 12, ये भी छोटा है। लेकिन आप इतना देखिए कि अगर आप 12 में 3 प्लस करते हैं, इवन 3000 भी प्लस करते हैं, तो ये बनता है 15,000, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। सो ये कितने पे जाएगा? अब जाएगा ये 4 से। 4 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12,540। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8 माइनस 0 इज 8। यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा क्योंकि छोटा नंबर है। 12 माइनस यहाँ पर बन जाएगा 2। 12 माइनस 4 इज 8 और यहाँ पर फिर से बोरो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 12 और ये रह जाएगा यहाँ पर 3। 12 माइनस 5 इज 7, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। अब हम ड्रैग डाउन कर लेंगे 9 को। अब फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3135 को 5 से। 5 5 आर 25, 2 कैरी, 5 3 आर 15 प्लस 2 इज 17, 1 कैरी, 5 1 आर 5 प्लस 1 इज 6, 5 3 आर 15। अब देखिए 15 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं, 3000 भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 18। इसका मतलब वो 18,000 समथिंग हमारे पास आंसर आएगा या उससे बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। सो ये जाएगा अब 5 से। 5 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 6 75, 675। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। नाउ ड्रैग डाउन 0। अब ये बन रहा है हमारे पास नंबर, यहाँ पे 1 माइनस 1 करके 0 आ जाएगा। ये बन रहा है हमारे पास 22,140। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 आर 30, 3 कैरी, 6 3 आर 18 प्लस 3 इज 21, 2 कैरी, 6 1 आर 6 प्लस 2 इज 8 एंड 3 6 आर 18। अभी हम यहाँ पर देखिए, अगर आप 18 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 21। सो मे बी हो सकता है कि इससे छोटा आए या इसके इक्वल आ जाए। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके इक्वल तो नहीं आ सकता बिकॉज 7 5 आर 35, एंड में 5 आएगी हमारे पास डिजिट, जो कि इसके इक्वल नहीं होगी। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 आर 35, 3 कैरी, 7 3 आर 21 प्लस 3 इज 24, 2 कैरी, 7 1 आर 7 प्लस 2 इज 9, 7 3 आर 21। सो इससे छोटी ही आई है हमारे पास। अब ये जाएगा 7 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21,945। माइनस कर लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 3। 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ पर फिर से बोरो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा 0। 13 माइनस 4 इज 9। यहाँ पर 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो बोरो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 1। सो 10 माइनस 9 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0। सो क्वोशंट हो गया हमारे पास 1457 एंड रिमाइंडर इज 195। अब हम चेकिंग करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। वो हमें शो करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से शो कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। Quotient is 1457 multiply by 3135 plus remainder is 195। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिगर नंबर ऊपर लिख लेते हैं। दोनों में ही 4 डिजिट्स हैं, कोई भी ऊपर लिख सकते हो, कोई भी नीचे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहता है कि जो बिगर नंबर हो
उसे हम ऊपर लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें स्मॉलर नंबर से। नाउ 7 5s are 35, 3 carry, 7 3s are 21 plus 3 is 24, 2 carry, 7 1s are 7 plus 2 is 9, 7 3s are 21। 1 क्रॉस पुट कर लेंगे, 5 5s are 25, कैरीज को कैंसिल कर लेंगे, न्यू कैरी आएगा 2, 5 3s are 15 plus 2 is 17, 1 कैरी, 5 1s are 5 plus 1 is 6, 5 3s are 15। 2 क्रॉस पुट कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5s are 20, ये कैरीज कैंसिल कर लेंगे, न्यू कैरी आएगा 2, 4 3s are 12 plus 2 is 14, 1 कैरी, 4 1s are 4 plus 1 is 5 and 4 3s are 12। अब हम 3 क्रॉस पुट करेंगे बिकॉज हमने 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है, सो हम 3 क्रॉस पुट करेंगे। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट से। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आंसर आता है, सो 5 3 1 3। अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16, 1 carry, 4 plus 5 is 9, 9 plus 6 is 15, 15 plus 1 is 16, 16 plus 1 is 17, 1 carry, 3 plus 5 8, 8 plus 5 13, 13 plus 2 is 15, 15 plus 1 is 16, 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 is 5 and 3 plus 1 is 4। सो कितना आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 4 5 6 7 6 9 5, इसमें ऐड कर लेंगे हम 195। ऐड डाउन वेज भी कर सकते हैं और साइड वेज भी कर सकते हैं। हम साइड वेज कर लेते हैं। 5 plus 5 is 10, 1 कैरी यहाँ पर लिखते जाएंगे, 9 plus 9 is 18, 18 plus 1 is 19, 1 कैरी, 1 plus 6 is 7, 7 plus 1 is 8 and 7 6 5 4। सो ये देखिए 4 5 6 7 8 9 0 सेम है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्यू पार्ट है 5 7 2 8 6 1 5 को डिवाइड करना है 13 36 से। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम डिविडेंड को अंदर लिख लेंगे एंड डिवाइज़र को हम बाहर लिख लेंगे। बाहर डिवाइज़र की हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, अंदर भी हम 4 डिजिट्स लेंगे और वो डिवाइज़र से बड़ी हैं तो हमें एक्स्ट्रा डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12, 1 कैरी, 2 3s are 6 plus 1 7, 2 3s are 6, 2 1s are 2। नाउ ये छोटा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 3s are 9 plus 1 10, 1 कैरी, 3 3s are 9 plus 1 10, 1 कैरी, 3 1s are 3 plus 1 4। अब हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 13 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 are 24, 2 कैरी, 4 3s are 12 plus 2 is 14, 1 कैरी, 4 3s are 12 plus 1 is 13, 1 कैरी, 4 1s are 4 plus 1 is 5। सो ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा 4 पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें 1000 भी इसका ऐड करते हैं, इसका अगर 1000 भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 में प्लस होकर 6000, जो कि बड़ा हो जाएगा। सो हमें नहीं चाहिए, हम करेंगे 4 से। 4 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 4 4। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 4 is 4, यहाँ पर ये छोटा है, बोरो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 12, ये रह जाएगा 6। 12 - 4 8, 6 - 3 3, 5 - 5 is 0, ड्रैग डाउन 6। 6 को हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो हम कौन सा लेते हैं? हम छोटे से लेते हैं, तो ये जाएगा 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 2 6 7 2। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 - 2 is 4, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 14, यहाँ पर रह जाएगा 7। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। नाउ ड्रैग डाउन 1। अब ये देखिए ये कितने पे जाएगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13360 आ जाएगा। सो हम करते हैं इसे 8 से मल्टीप्लाई। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आर 48, 4 कैरी, 8 3 आर 24 प्लस 4 इज 28, 2 कैरी, 8 3 आर 24 प्लस 2 इज 26, 2 कैरी, 8 1 आर 8 प्लस 2 इज 10। अगर हम इसमें अब 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 11। लेकिन अगर हम तो करके देख लेते हैं कि 36 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 9 6 आर 54, 5 कैरी, 9 3 आर 27 प्लस 5 इज 32, 3 कैरी, 9 3 आर 27 प्लस 3 इज 30, 3 कैरी, 9 1 आर 9 प्लस 3 इज 12। सो ये बड़ा हो गया। अब हम किससे करेंगे इसे, 8 से। ये किससे जाएगा, 8 से। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 6 88। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये छोटा नंबर है सो बोरो कर लेंगे, बोरो करेंगे, यहाँ पर 11 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3। 11 माइनस 8 हो जाएगा 5। नाउ अब यहाँ पे भी बोरो करना पड़ेगा, यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा 13। 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 आना था। नाउ 6 माइनस 6 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1। ड्रैग डाउन 5, दिस इज 3। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये इससे छोटे से जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पर बिगर नंबर आ रहा है। सो अब हम 7 से करेंगे। 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 3 आर 21 प्लस 4 इज 25, 2 कैरी, 7 3 आर 21 प्लस 2 इज 23, 2 कैरी, 7 1 आर 7 प्लस 2 इज 9। ये कितने पे जाएगा, 7 पे, और यहाँ आ जाएगा 9 3 5 2। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता सो ये हम पे बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 13, यहाँ रह जाएगा 4। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। सो हमारा क्वोशंट आ गया 4287 एंड रिमाइंडर इज 1183। अब हम कर लेंगे इसकी चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट इज 4287 मल्टीप्लाई डिवाइजर इज इक्वल टू 1336 प्लस रिमाइंडर इज 1183। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4287 को 1336 से, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 4287 को यहाँ पे 1336 को पहले लिख लेंगे और फिर 4287 लिखेंगे। वो मैं बताऊं क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने इसका टेबल ऑलरेडी लिख लिया है, आपने मल्टीप्लाई कर करके देख लिया है, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। देखें कैसे। अब आपने 36 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, कितना आ गया था, 9352। बस करना ये है आपको कि यहाँ पर जैसे हम क्रॉस पुट करते हैं वो उसका आपको ध्यान रखना है। अब हम 1 क्रॉस पुट कर लेंगे। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। किसको मल्टीप्लाई करना है, 1336 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया था 88601। अब हम 2 क्रॉस पुट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया था 2672। नाउ 3 क्रॉस पुट कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया था 4435। अब क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। आप इस तरह से भी इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आपके पास और भी इजी हो जाएगा। 2 प्लस कर लेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर। 8 प्लस 5 इज 13, 1 कैरी, 8 प्लस 2 प्लस 8 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 13 प्लस 1 इज
14, 1 carry, 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, 16 plus 7 23, 23 plus 4 is 27, 2 carry, 4 plus 6 10, 10 plus 2 is 12, 1 carry, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7 एंड 5। देखिए इस तरह से भी कितनी इजीली आपकी ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। आंसर आया हमारे पास 5727432 प्लस अब हम रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे, साइडवेज ऐड कर लें और डाउनवेज ऐड कर लें एज योर विश। नाउ 3 plus 2 is 5, 8 plus 3 is 11, 1 कैरी आगे कर लेंगे, 1 plus 4 is 5 plus 1 is 6, 1 plus 7 is 8 एंड 2 7 5। देखिए ये बिल्कुल वैसा आया है हमारे पास जैसा हमारे पास क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है। इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज आर पार्ट। आर में हम क्या करें, हमारे पास क्वेश्चन दिया है 6 8 7 2 8 7 9 डिवाइडेड बाय 4 0 3 5। इसका डिवीजन करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, डिविडेंड जो है उसे अंदर लिख लेंगे एंड जो डिवाइज़र है उसे बाहर लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे पास डिवाइज़र दिया है और जो अंदर की 4 वो कितनी डिजिट्स हैं, वो है हमारे पास 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स हैं तो अंदर भी हम 4 डिजिट्स लेंगे, वो उससे बड़ी ही नंबर फॉर्म कर रही हैं, सो हम 4 ही डिजिट्स लेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं 2 4 8 होते हैं जो कि 6 से बड़े हो जाएंगे। सो ये कितने से जाएगा, ये 1 से जाएगा, 1 से जाने पर आ जाएगा यहाँ पे 4305। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर बोरो करना होगा, यहाँ पर बन जाएगा 12, यहाँ पर रह जाएगा 6। 12 minus 5 is equal to 7, 6 minus 0 is 6, 8 minus 3 is 5, 6 minus 4 is 2. Now drag down the next digit which is 8. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए यहाँ पर इन 3 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, इन 3 डिजिट्स को भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर 25,000 आ रहा है, यहाँ पर 4,000 है। 25,000 4 के टेबल में हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, 4 6 24 इसके आसपास जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 4305 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 5 30, 3 कैरी, 6 0 0 plus 3 is 3, 6 3 18, 1 carry, 6 4 24 plus 1 is 25। देखिए यहाँ पर इससे बड़ा आ रहा है, इट मीन्स हमें 4305 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 plus 2 is 2, 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 4 20 प्लस 1 is 21। सो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 5 पे आ जाएगा यहाँ पे 21,525। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 minus 5 is 3, 7 minus 2 is equal to 5, 6 minus 5 is equal to 1, 5 minus 1 is equal to 4, 2 minus 2 is 0। Now drag down next digit which is 7। हमें इसे 9 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 9 5 45, 4 कैरी, 9 0 0 plus 4 is 4, 9 3 27, 2 कैरी, 9 4 36 plus 2 is 38। ये कितने से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 पे आएगा 38,745। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 minus 5 is equal to 2, यहाँ पर बोरो करेंगे, 13 minus 4 is 9, यहाँ पर रह जाएगा 4, यहाँ पर फिर से बोरो कर लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 14, 14 minus 7 is equal to 7, यहाँ पे फिर से बोरो करेंगे, हो जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 3, 10 minus 8 is equal to 2, 3 minus 3 is equal to 0। Now drag down 9। अब ये हो जाएगा 27 ये किसके आसपास जाएगा हमारे पास, 27 मीन्स 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, अगर 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28। मीन्स हमें 4 को
इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 जार 6 5 जार 30, 3 कैरी, 6 0 जार 0 प्लस 3 इज 3, 6 3 जार 18, 1 कैरी, 6 4 जार 24 प्लस 1 इज 25। सो ये कितने से जाएगा? ये जाएगा 6 से, यहाँ आ जाएगा 25, 830। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9 माइनस 0 इज 9, यहाँ पर बना लेंगे 12, यहाँ पर रह जाएगा 8। 12 माइनस 3 इज 9 एंड 8 माइनस 8 इज 0, 7 माइनस 5 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। ये हो गया हमारे पास हमारा रिमाइंडर। क्वोशंट इज इक्वल टू 1596 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2099 एंड दिस इज आवर आंसर। चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोशेंट है हमारे पास 1596 एंड डिवाइजर है 4305 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 2099। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर Q1 का जो Q पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने डिवाइजर को लिखा था, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया था कोशेंट से। अभी इससे क्या होगा, आपने यहाँ पे सॉल्व किया है तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने पे आया था हमारे पास 25830, क्रॉस पुट कर लेंगे। अब 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करने पे आया था 54783, 2 क्रॉस पुट कर लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पर आया था 52512 एंड 3 क्रॉस पुट कर लेंगे। अब हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा, दैट इज 4305। ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर 0, 5 प्लस 3 इज 8, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 इज 17, 1 कैरी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 इज 19 प्लस 1 इज 20, 2 कैरी, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6। ये कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आ गया 6870780 प्लस 2099। साइडवेज ऐड कर लेंगे। 9 प्लस 0 इज 9, 9 प्लस 8 इज 17, 1 कैरी, 0 प्लस 7 इज 7 प्लस 1 इज 8, 2 प्लस 0 इज 2, 7 8 6। सो देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल सेम वही आया है जो यहाँ पर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो इस तरह से आज की हमारी इस एक्टिविटी की एक्टिविटी 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।